क्या रखा इन खेतों में, क्या रखा इन पेड़ों में, क्या रखा गांव में और क्या रखा फसलों में। शायद मेरी बात आपको कुछ अजीब लगी होगी किसान भाइयों, लेकिन ये बात सिर्फ उस व्यक्ति को अलग लग सकती है जो एक किसान न हो या जिसके खून में किसान न हो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप लाखों की नौकरी करते हो, विदेशों में बहुत अच्छा आपका पैकेज हो, सारी सुख सुविधा हो आपके पास, एक बड़ा नाम हो विदेशों में, और आप इस देश के निवासी हो लेकिन अपनी जॉब विदेशों में कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक चीज कहीं ना कहीं चलती रहती है, और वो चीज है अपनी मिट्टी से प्यार, वो चीज है अपने देश से प्यार। आखिर मैं आपसे इतनी बात क्यों कर रहा हूं? आज जो मैं आपके सामने किसान भाई की कहानी लेके आया हूं, वो विदेशों में कई ज्यादा पैसों की नौकरी करते थे, कई गुना उनका पैकेज था, पढ़ाई बहुत बढ़िया की हुई थी, लेकिन फिर भी उनको अपना देश याद आया, उनको अपनी मिट्टी याद आई, और उन्होंने वो सब कुछ, नौकरी, वो ऐशो आराम, वो सब कुछ छोड़ के अपना गांव और अपने मिट्टी से प्यार करते हुए शुरुआत करी जो उनके खून में था। यानी एक किसान का बेटा फिर से शुरू करता है अपनी खेती, और खेती किस तरह की? एक वैज्ञानिक खेती। नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मैं भारत आपके लिए लेके आया हूं एक और किसान की कहानी, जिन्होंने अपना सब कुछ विदेशों में छोड़ के अपनी मिट्टी, अपने भारत यानी अपने देश में आकर के, अपने गांव में आकर के शुरुआत करी कुछ नई। तो चलिए सुनाते हैं आपको उनकी कहानी भारत भाई की जुबानी। मैं एजुकेशनली जो मेरा प्रोफाइल है वो मैं डिज़ाइन इंजीनियर हूँ रेफ्रिजरेशन का, और यूएई में 6 साल जॉब करके रिटर्न आ गया हूँ। अभी अपनी जो ज़मीन है उस पर खेती कर रहा हूँ, बागबानी भी है मेरी, जिसको मैं टेक्निकल और अपने जो है प्राकृतिक रूप से कर रहा हूँ। तो मुझे इसमें काफ़ी बेनिफिट है, काफ़ी अच्छा इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा यूरेका नींबू जो है, ये वैरायटी बहुत अच्छी है। ये बिना बीज की, बिना कांटे की है, और इसको अगर आप बोना चाहते हैं तो इसका बोने का जो समय है सही उचित, वो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है। आप अक्टूबर नवंबर में इस पौधे को अपने खेत में लगा सकते हैं। खेत में लगाने से पहले आपको देखना है कि आपकी मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है। उसको उपजाऊ बनाने के लिए आपको किस तरह से अपनी भूमि को उपजाऊ करने के जो फार्मूले हैं वो यूज़ करने हैं। जैसे कि इसमें हरा चारा बोकर आपको जुताना है, गोबर की खाद डालकर इसको उपजाऊ बनाना है। उसके बाद आपको खेत को समतल करना है कंप्यूटर मांझा लगाकर, जिससे आपका जल भराव एक जगह ना हो। अगर एक जगह जल भराव होता है तो नींबू एक ऐसी वैरायटी है जिसमें आपको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। जब आपका पेड़ डेवलप शुरू हो जाता है तो आपको नवंबर और दिसंबर में जाके हल्का माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पशु दे सकते हैं आप, अगर आप जैविक नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल कर रहे हैं, या आप वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। इसमें गोबर की खाद जो गली हुई होती है वो आप दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डीएपी दे सकते हैं, हर पेड़ में 5 से 10 ग्राम। अगर आप इसको प्राकृतिक कर रहे हैं तो इसमें प्राकृतिक करने के लिए आपको इसमें घनजीवामृत की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब आपका मई लास्ट जो हो जाए या 15-20 हो जाए मई का, आप अपना फ्रूट ये साइज़ का हो जाता है, इसको तोड़िए और मार्केट पहुंचा दीजिए। इसका रेट आपको मई, जून, जुलाई में 80 से 100 रुपये किलो मिनिमम मिलता है, और सीज़न आपका अच्छा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है तो 200 से 250 रुपये किलो हो जाता है। मेरा आप ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे पे 40 से 45 किलो एक पौधे पर नींबू आ जाता है। अभी ये मेरा नींबू 4 साल का हो गया है। हर साल सितंबर के महीने में इसकी एक बार मुझे प्रूनिंग करनी होती है। जो इसकी एक्स्ट्रा डंडियाँ हैं जो नीचे पेड़ में आती हैं, जहाँ आपकी जुताई में परेशानी होती है, वो आपको निकालनी होती हैं। जो इसके हेड पर ऊपर ज़्यादा लंबी निकल जाती हैं, जो वाटर ब्रांच होती हैं, वो आपको निकालनी होती हैं। जब आप उनको निकाल देंगे तो आपका ये फरवरी में यहाँ से आपकी नई ब्रांचें निकलेंगी, और उन हर ब्रांच में गुच्छों से नींबू लगेंगे। और इस नींबू की जो स्टोरेज टाइमिंग है मिनिमम 20 दिन है। आप इसको एक बार प्लगिंग करेंगे, तोड़ेंगे हार्वेस्ट करके और रख दीजिए, ये 20 दिन तक आपका नींबू ख़राब नहीं होता है। नींबू खेती के साथ साथ हमारा ये होता है कि अभी अगर हम अपना फल तोड़ के मंडी पहुंचाते हैं तो मंडी में हमारा मैक्सिमम 100 रुपये किलो चला जाता है।
उसमें हमारा कन्वेंस भी होता है, हमें वहाँ जाके रुकना भी होता है। तो साथ में ही हम इसका प्रोसेस भी करते हैं कि जैसे हम नींबू तोड़ते हैं और उसका हम अचार भी बना देते हैं। अचार बनाने के बाद आपको पता है कि आज की डेट में नींबू एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसका अचार बनाकर प्रोसेस कर कर जो हमारा नींबू 1 किलो 100 रुपये का जाता है, उसको हम 200 से 250 रुपये किलो में बेच सकते हैं। यानी कि जो हमारी इनकम 100 रुपये की हो रही थी, उसको हम जस्ट डबल और उससे ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसा कि किसान है कि खेत में है और अपनी प्रोग्रेस बढ़ाना चाह रहा है, अपनी इनकम बढ़ाना चाह रहा है, तो उसके लिए अपने प्रोडक्ट को अगर आप प्रोसेस में लेके आते हैं, आम है हमारे यहाँ पर, आम का हम अचार बनाते हैं, आम का हम जैम बनाते हैं, आम की हम एक यूनिट लगाने वाले हैं जिसमें हम जूस का भी तैयार करेंगे। और हमारे यहाँ से पास में पड़ता है नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ से बहुत पास पड़ती हैं। तो हम यहाँ से अपने इन प्रोडक्टों को ले जाके सिटीज़ में, मॉल्स में ले जाके शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो हमारे जो इनकम थी 100 रुपये की, वो हमारी बढ़कर 250, 300, 400 रुपये तक जाएगी। उससे हमारी फैमिली और हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। नींबू लगाया है, नींबू की हम यहाँ अपनी ग्राफ्टिंग करते हैं, एयर ग्राफ्टिंग होती है, और उसी से फिर हम अपना पौधा तैयार करते हैं और वो पौधा तैयार कर कर भी हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। जो पौधा हमारा आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान के 11 या 12 राज्यों में मेरा जा चुका है और जा रहा है। उस नींबू की क्वालिटी आपको बता चुका हूँ कि बिना बीज का है, बिना कांटे का है, बहुत रसीला है, बहुत अच्छे गुच्छों से लगता है। तो ये चीज़ आपको आगे और आगे और आगे बढ़ा देती है, आपकी इनकम बढ़ा देती है। इनकम बढ़ाने के लिए बहुत ही आपको यूज़फुल है। जैसे कि हमारा खेती का करने का तरीका जो है वो थोड़ा लोगों से डिफरेंट होना चाहिए। उससे क्या है, आपका रिपोर्ट जाता है आगे। जब आपका रिपोर्ट आगे जाएगा तो आपको सम्मानित किया जाएगा। जैसे कि मुझे कृषि विभाग द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, केवीके द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, उद्यान विभाग द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। हमारे मेरठ यूनिवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मोदीपुरम मेरठ में है, वहाँ यूनिवर्सिटी से भी जो हमारे कुलपति जी हैं, उनके द्वारा भी मुझे 2 बार सम्मानित किया गया है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कामयाबी है कि आप इतने किसानों में जाकर आपका नाम होता है, आपको सम्मानित किया जाता है। अब देखिएगा, जैसे कि हमने नींबू का बाग लगाया है तो इसमें भी हमें सरकार से एक तरह से अनुदान मिलता है। जैसे हमने पेड़ लगाया था, उस टाइम हमारे पेड़ की कॉस्ट 50 रुपये मिली थी, तो 50 रुपये पे हमें सरकार ने सब्सिडी 25 रुपये की दी थी। अभी हमारा ये पेड़ 25 रुपये का है। अब और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आपको मशीन यंत्र मिल रहे हैं खेती के लिए, और बहुत सारे उर्वरक हैं जो हमें सब्सिडी पर गवर्नमेंट दे रही है। वो भी एक हमारे लिए सराहना है, हमारा ये थोड़ा सा हेल्प है जो सरकार से हमें मिल जाती हैं। और हम सरकार के साथ जो और नई योजनाएं आ रही हैं उनको भी हम बढ़ावा हमें सरकार दे रही है। जो हमारी परेशानियां हैं वो हम अपने अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, अधिकारी सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार उन समस्याओं का निवारण करने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश करते हैं, जो किसानों को आने वाले समय में ज़रूर उसका लाभ मिलता है। केवीके में सर ऐसा है कि एक तो किसानों को किसान और मेल और फीमेल जैसे महिला ही है खेती से जुड़ी है, तो उनके ट्रेनिंग कराती है। जैसे बेरोजगार युवक है, बेरोजगार युवकों के लिए ट्रेनिंग आयोजित की जाती है। तो बेरोजगार युवकों के लिए 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसमें फसल से संबंधित या पशुपालन से संबंधित और खेती के संबंधित, जैसे फसलों में जो कीट लगती है, उनके किसानों को उस ट्रेनिंग के द्वारा उनको जागरूक किया जाता है। उनके फील्ड में जाके विजिट करा के, उनको डायग्नोसिस विजिट करा के फसलों की उनको बीमारी के बारे में या कीट के बारे में उसका समाधान किया जाता है। दूसरी बात, किसानों के यहाँ हमारे यहाँ से एक डेमोस्ट्रेशन या FLD या प्रदर्शनी लगाई जाती है, और या उनके क्षेत्र पे OFT का प्रोग्राम लिया जाता है। उसमें कृषि विज्ञान के अंतर्गत खाद दिया जाता है और उनको तकनीकी जानकारी दे के उनको अवेयर किया जाता है कि कैसे आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। युवा आज विमुक्त हो रहा है खेती की तरफ से, तो उनको खेती में रुझान किस तरह से पैदा किया जाए, उसके लिए हम उनका एक स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग करा रहे हैं। और इस स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग के माध्यम से विशेषकर हम 3 से 4 चीज़ों पर
फोकस कर रहे हैं, जिसमें मधुमक्खी पालन, मछली पालन और मशरूम और पोल्ट्री, क्योंकि ये एक चारों चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आय का अतिरिक्त साधन भी देती हैं और इनका खेती के साथ सामंजस्य भी है। और हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे मॉडल युवा हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इस दिशा में कार्य किया है। ये विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र 4 मंडल, जिसमें कि सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और बरेली, इन 4 मंडलों के 18 जिले आते हैं और इसके अंतर्गत 20 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी, ये सब प्रोग्राम हैं। और शोध कार्य है, कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का।